Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in an easy manner. आज हम देखने वाले हैं एसेंशियल ड्रग्स। ठीक है, एसेंशियल ड्रग्स क्या होते हैं। अब पब्लिक हेल्थ केयर जो हमारा पूरे पब्लिक का हेल्थ केयर है, उसकी ज़िम्मेदारी किस पे रहेगी? उसकी ज़िम्मेदारी किस पे रहेगी? गवर्नमेंट पे रहेगी, डब्ल्यूएचओ पे रहेगी। तो डब्ल्यूएचओ ने निकाला है एसेंशियल हेल्थ केयर, एसेंशियल ड्रग्स, वो ड्रग्स जो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। जिस हिसाब से पॉपुलेशन का नीड रहेगा उस हिसाब से डब्ल्यूएचओ ने एक लिस्ट बनाई है एसेंशियल ड्रग्स की, जो पूरे पॉपुलेशन को देखती है। उस हिसाब से कुछ ड्रग्स डिसाइड किए गए हैं, उसके बेसिस पे जो ड्रग सप्लाई होते हैं ऐसे ऐसे होते हैं। तो हम अभी इसको डीपली पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्यों है, क्यों एसेंशियल ड्रग्स हम लेके आए, क्यों डब्ल्यूएचओ ने एसेंशियल ड्रग्स लेके आया। फॉर बेटर हेल्थ केयर रहे, बेटर ड्रग मैनेजमेंट रहे और लो कॉस्ट रहे। तो सबसे पहला रीज़न था कि बेटर हेल्थ केयर रहे। जो भी बीमारी आ रही है कोई भी कंट्री में, उसके ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट पे आ जाती है। तो सबकी हेल्थ जो है वो अच्छे से रहे, बेटर रहे, पूरा पॉपुलेशन अच्छे से रहे, उसके लिए हम लोग ने एसेंशियल ड्रग्स का निकाला है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने निकाला है। फिर है बेटर ड्रग मैनेजमेंट। जो भी मेडिसिन्स चल रही है ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे हर जगह, वो उसका मैनेजमेंट कैसा रहे, बेटर तरीके से हर जगह वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, कौन सी ड्रग्स किस में, कौन सी ड्रग्स किस में आने जाएगी। फिर आता है लो कॉस्ट। जो भी अब पूरी पॉपुलेशन जो है कंट्री की, वो सब अमीर तो नहीं रहेंगे और सब गरीब तो नहीं रहेंगे, कुछ रहेंगे पुअर, कुछ मिडिल क्लास रहेंगे, कुछ हाई क्लास रहेंगे। तो उस हिसाब से ड्रग्स को डिवाइड किया गया है कि जो भी इंसान है उसको जो ड्रग्स का कॉस्ट है बेटर वे में मिले। ठीक है, ये एसेंशियल ड्रग्स का कॉन्सेप्ट था कि सबको अच्छे से हेल्थ केयर मिले, सबको ड्रग्स का मैनेजमेंट अच्छे से रहे, हर एक ड्रग्स किधर कितनी जा रही है सब कुछ पता रहना चाहिए और लो कॉस्ट पे ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सबसे पहले एसेंशियल ड्रग्स कब निकला था? 1977 में एसेंशियल ड्रग्स का कॉन्सेप्ट निकाला गया था। उस टाइम पे कितने ड्रग्स एक्टिव थे? प्लस या माइनस 200 अराउंड ड्रग्स एक्टिव थे। और ये हर 2 साल में रिवाइज किया जाता है। रिवाइज क्यों किया जाता है? क्योंकि हर साल एक नया डिजीज़ आ जाता है मार्केट में। ओके, बॉडी, इंसान की बॉडी में जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, वैसे वैसे डिजीज़ बढ़ती है, चेंज होती है, उनके जो इंडिकेशंस है और उनके जो सिम्टम्स है, उनके सब कुछ चेंज होते हैं। ठीक है, तो अगर वायरस अपने आप को डेवलप कर रहा है या बैक्टीरिया आपको अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो हमको ड्रग्स भी तो डेवलप करनी पड़ेगी। इसलिए 2 ईयर्स में, हर 2 ईयर्स में रिवाइज किया जाता है ये कॉन्सेप्ट को। फिर आता है 2003 में, जो ड्रग्स का एक्टिव नंबर था वो था एसेंशियल ड्रग्स के लिस्ट में 315। ठीक है, 3 नंबर्स आपको याद रखने हैं। 200 पहला स्टार्ट, फिर 315, फिर 591। फिर 2007 में क्या किया था? 2007 में जो 12 ईयर्स के बच्चे हैं उनसे बिलो और अबव, इनमें क्या किया था? जो ड्रग्स का कैटेगरी है वो डिवाइड कर दिया गया था। मतलब 12 साल के नीचे वाले लोग और 12 साल के ऊपर वाले लोग को ड्रग्स का डिवीज़न, डोजेस, हर कुछ अलग कर दिया गया था। क्योंकि छोटे बच्चे लोग को हाई पावर की मेडिसिन नहीं चलती है, सब कुछ आप बड़े जैसा नहीं दे सकते, इसलिए सेपरेट कर दिया था इनकी लिस्ट को। जैसे कि आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि को जो हमारा कोविड के वैक्सीन्स थे, कोवैक्सीन्स और कोविशील्ड, तो 12 ईयर्स बिलो एज के बच्चों को नहीं दिया गया था। स्टार्टिंग में सब अबव एज को दिया गया था। तो ये एसेंशियल ड्रग्स का एक पैटर्न है। 2023 में, जैसे कि अभी रिसेंटली जो ईयर चल रहा है, उस टाइम पे एक्टिव ड्रग्स कितने हैं? 591। देख सकते हैं आप, धीरे धीरे नंबर्स जो है एक्टिव ड्रग्स का, ड्रग्स की लिस्ट में
वो बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अपनी बॉडी में जो डिजीज़ है वो बढ़ती जा रही है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर जगह और हर एरिया में अलग अलग टाइप्स की डिजीज़ दिख रही हैं, इसलिए वो बढ़ती जा रही है। अब इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होता है? सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या होता है? डिजीज़ का प्रेवलेंस होता है। डिजीज़ का प्रेवलेंस मतलब टोटल नंबर ऑफ जो ड्रग्स है, वो चाहे न्यू डिजीज़ हो या ओल्ड डिजीज़ हो, या फिर जो न्यू डिजीज़ आ रही है उस पर कितना इफ़ेक्टिव है नंबर ऑफ ड्रग्स। ओके, कैसे कैसे वो नंबर ऑफ ड्रग्स कितने डिजीज़ पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो हम देखते हैं डिजीज़ प्रेवलेंस पे। फिर आता है एविडेंस ऑन एफिशिएंसी, मतलब कितना ड्रग्स काम कर रहा है। जैसे एक पर्टिकुलर मेडिसिन ले लो, वो कितनी अच्छे से काम कर रही है, उसका एविडेंस हर एक इंडिविजुअल से हम लोग लेते हैं। जैसे कि एक स्टडी की जाती है, ये डिज़ीज़ जो प्रेवलेंस है ये भी स्टडी के बेसिस पे ही हम देखते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया आता है कि डिज़ीज़ का कितने नंबर ऑफ ड्रग्स कितने लोगों पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, न्यू डिजीज़ पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर एविडेंस ऑन एफिशिएंसी करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी है, कितना इफ़ेक्टिव है ड्रग्स उस बॉडी पे, उस डिज़ीज़ पे, उस मतलब वो जो बीमारी है उस पर कितना एफिशिएंस है। फिर आते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट है सेफ्टी, कितना ड्रग सेफ है, कहीं ये मॉडल तो नहीं है पेशेंट के लिए, कितनी सेफ्टी है, कहीं कितने इसके डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं लेने के बाद, ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं, सेफ है नहीं है पेशेंट के ऊपर, ये हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। फिर आता है कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब कॉस्ट इफेक्टिवनेस सबसे मेन पार्ट है कि सब यहाँ पे कितने लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, कितने लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। लो क्लास अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, मिडिल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, हाई क्लास तो ऑफकोर्स अफोर्ड करेगा ही करेगा। तो ये सबके लिए जो ड्रग्स एसेंशियल की लिस्ट है वो सबके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहनी चाहिए। कॉस्ट इफ़ेक्टिव मतलब बजट फ्रेंडली, बजट के अंदर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगने चाहिए इस ड्रग्स को ख़रीदने के लिए, इस मेडिसिन को ख़रीदने के लिए। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ ड्रग्स, प्रेवलेंस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ ड्रग्स कितना इफ़ेक्टिव है हर डिजीज़ पे, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, उसका पावर कैसा है, वर्किंग पावर, उसका सेफ्टी कितना है, उसका कॉस्ट कैसा है। फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया आप लोगों को अगर याद नहीं हो रहा है तो मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बता देती हूँ कि कैसे याद करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया को कैसे याद करना है, सबसे पहले जो एस है सिलेक्शन का और सी है जो क्राइटेरिया का, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग? डिजीज़ के बेसिस पे कर रहे हैं। डिजीज़ प्रेवलेंस, तो ये पहला है डिजीज़ प्रेवलेंस, याद रखेंगे डिजीज़ प्रेवलेंस। फिर उसका एविडेंस ऑन एफिशिएंसी, सिलेक्शन के बाजू में ई है हमारा एस ई। ठीक है, तो सेफ्टी, एविडेंस और कंपैरेटिव कॉस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, ये जो दो वर्ड है इसी के अंदर पूरा आपका ये चारों पॉइंट आएगा। डिजीज़ जो है हमारी वो सेफ्टी पे है या नहीं है, एविडेंस ऑन एफिशिएंसी पे है या नहीं है, कंपैरेटिव कॉस्ट एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस है या नहीं है। तो ये चारों क्राइटेरिया आ गया आपका, बस। तो ये आपको याद हो गया 4 पॉइंट। 2 लिस्ट बनाया है एसेंशियल ड्रग्स ने, एक कोर लिस्ट होती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट होती है। कोर लिस्ट में क्या होता है? मिनिमम ड्रग्स होते हैं फॉर अ बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम। जैसे कि कुछ जो डिजीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी डिजीज़ पकड़ लीजिए आप, उनको एक पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट का ड्रग्स नीड होता है जो मोस्ट इफ़ेक्टिव रहती है प्रायोरिटी कंडीशन में। जैसे कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ हुआ, उसके लिए आपको वो पर्टिकुलर ड्रग ही मिलेगा अपने एसेंशियल ड्रग्स के लिस्ट में, वो उस कैटेगरी में डाला जाएगा जो उसको ही इफ़ेक्ट करेगी, उस डिज़ीज़ को ही क्योर करेगी। ठीक है, उसके लिए आपको अच्छे से अच्छे कॉस्टली, इसमें कॉस्टली भी ड्रग्स आ सकते हैं। तो ये कोर लिस्ट है। कोर लिस्ट मीन्स जिधर मिनिमम ड्रग्स होते हैं बड़ी बड़ी डिजीज़ के लिए, जो इफ़ेक्ट दिखाते हैं अपना बड़े बड़े कंडीशंस के लिए, बड़े बड़े बीमारियों के लिए।
तो ये कोर लिस्ट है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट। कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट में क्या होता है, वो एसेंशियल ड्रग्स होते हैं यहाँ पे विच आर कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स जो आपके बजट में आ जाए, नॉट नेसेसरीली अफोर्डेबल और फॉर विच स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज मे बी नीडेड एंड एसेंशियल ड्रग्स फॉर लेस फ्रीक्वेंट डिजीज। मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो बेसिक डिजीज़ होती है, आप ऐसा समझिए जो बेसिक डिजीज़ होती है उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, जिसके लिए स्पेशलाइज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ शायद ही लगे, ठीक है, मे बी नीडेड, शायद ही लगे, मोस्टली नहीं रहती है, शायद ही लगे, वो सब ड्रग्स कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट में आता है। और वो सब डिजीज़ भी कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट में आप डाल सकते हैं। एसेंशियल ड्रग्स फॉर लेस फ्रीक्वेंट डिजीज़। कोर लिस्ट में मेन डिजीज़ आएगी जिसके लिए बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ नीड रहेगी, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, वो बजट फ्रेंडली नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट में बजट फ्रेंडली होते हैं, पर्टिकुलर डिजीज़ रहती है उसको ही टारगेट किया जाता है हम कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर, और अफोर्डेबल रहता है वो, और यही सब डिजीज़ रहती है कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर, ड्रग्स रहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर। अब एसेंशियल ड्रग्स कैसा होता है कि आपका ड्रग्स रहेगा, फिर किस बेसिस पे वो काम कर रहा है वो रहेगा, फिर ड्रग्स रहेगा यहाँ पे किस बेसिस पे काम कर रहा है वो रहेगा। जब लिस्ट बनती है तो हर कैटेगरी में वो डिवाइड की जाती है, तो वो बेसिस पे डिवाइड की जाती है कि कोर लिस्ट रहेगा या कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट रहेगी। अगर बहुत सिस्टमिक सपोर्ट चाहिए, कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है, हाई कॉस्ट जा रहा है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर डिजीज़ है जो बार बार फ्रिक्वेंटली हो रही है, तो वो कोर डिजीज़ में रहेगी। फिर कॉम्प्लीमेंट्री में तो जो बेसिक होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, जिसको फैसिलिटीज़ नहीं नीड रहती है और ज़्यादा करके वो नहीं होती है पेशेंट्स को, तो वो हम कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट में डाल देते हैं। अब पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है कि फंक्शन हेल्थ केयर सिस्टम, फंक्शनिंग हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, हेल्थ केयर जो होता है वो फंक्शनिंग होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, जो भी हम लोग ड्रग्स दे रहे हैं पेशेंट को, अप्रोप्रिएट डोज फॉर्म्स होने चाहिए, उसकी कितने डोजेज आपको देने हैं वो होना चाहिए, कितना अमाउंट देना है वो होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं वो होना चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस उसका अफोर्डेबल होना चाहिए कम्युनिटी और एज पर द इंडिविजुअल नीड के हिसाब से। तो ये पर्पस है। पर्पस मतलब क्या क्या नीड है अपने को, क्यों हमने ये बनाया है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम फंक्शन करना चाहिए सही से, एक अमाउंट में ही आप ड्रग देंगे ना पेशेंट को, तो एक अमाउंट, एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए, मार्केट में अवेलेबल डोज फॉर्म उसका कैसा रहना चाहिए वो भी अवेलेबल होना चाहिए, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। ये 5 चीज़ें जो होती है इस पर्पस पे डिवाइड रहती है। तो ये पर्पस है अपना एसेंशियल ड्रग्स का। फिर है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू मैनी डिफरेंट सिचुएशंस। इसका कि ये हमको जो ड्रग्स का लिस्ट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और जो हर एक सिचुएशन में अडेप्ट हो जाए। एग्जैक्टली कौन सी मेडिसिन्स चाहिए अपने को नेशनल लेवल पे, समझो एक कंट्री है उसके अंदर एक डिजीज़ नहीं है, ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत सारी डिजीज़ रिकरेंट होती है, तो अगर दूसरे कंट्री में वो डिजीज़ नहीं पाई जा रही है तो उनके लिस्ट में एसेंशियल ड्रग्स, वो वाले एसेंशियल ड्रग्स होना बेकार है। क्यों? मार्केट में अवेलेबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनको वो डिजीज़ हो ही नहीं रही है और हमको वो डिजीज़ हो रही है, तो हमारे यहाँ पे वो एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब ज़रूरत है, उनके यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो उनके यहाँ पे वो ड्रग्स को एसेंशियल लिस्ट में नहीं डालेंगे। समझा? समझो एक ए डिजीज़ है, वो इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में देखना है हमको एसेंशियली नीडेड है या नहीं। अब ए डिजीज़ जो है वो इंडिया के पर्सन लोग को हर एक अल्टरनेट पर्सन को हो रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये किसी को नहीं हो रही है, तो एसेंशियल लिस्ट में कहाँ रहेगा ये ए ड्रग्स का ज़रूरत किधर है? ए मेडिसिन का जो ए डिजीज़ है उसका ए मेडिसिन हम बना रहे हैं, उसका ज़रूरत किधर है? इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में नीड है नहीं है उसका, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में एसेंशियल ड्रग्स में नहीं डालेंगे उसको। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नीड ही नहीं है, काहे को ड्रग्स को वेस्ट करने का लिस्ट में डाल के। तो ये है, तो आप समझे इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए डिफरेंट सिचुएशंस पे। सिचुएशन है ना यहाँ पे, डिजीज़ हो रही है, तभी हम लोग ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंट किया है मतलब लागू किया है,
जैसे रूल अप्लाई करते हैं ना, वैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, रूल लागू करते हैं। तो इंडिया में अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली कौन सी मेडिसिन आनी चाहिए वो हर एक नेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बताता है, एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट सिलेक्ट करता है, क्योंकि हर एक नेशन में अलग अलग डिजीज़ पाई जाती हैं। इसलिए देखेंगे 7 स्टेप्स कैसे हम क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। जैसे WHO ने बनाया था एसेंशियल ड्रग्स, वैसे ही हम देखेंगे कि कैसे हम भी बना सकते हैं एसेंशियल ड्रग। ऐसा बनाना नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि 7 स्टेप्स से कैसे WHO ने एसेंशियल ड्रग्स का लिस्ट, कैसे एक पर्टिकुलर ड्रग्स को आप एसेंशियल लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड ऑफ द मेडिसिन, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि कौन सा डिजीज़ हर एक इंडिविजुअल को स्टडी करके देखेंगे। डिजीज़ हो रहा है, हाँ हो रहा है। सेकेंड पर्सन को देखेंगे हो रहा है, नहीं हो रहा है। थर्ड पर्सन को देखेंगे नहीं हो रहा है। फोर्थ पर्सन को देखेंगे नहीं हो रहा है, तो ये एसेंशियल ड्रग्स नहीं माना जाएगा। फिर आएंगे कि एक पर्सन को हो रहा है, फिर दूसरे को नहीं हो रहा है, फिर एक को हो रहा है, फिर दूसरे को नहीं हो रहा है, फिर 2 को हो रहा है, फिर एक को नहीं हो रहा है, फिर 4 को हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, फिर 3 को नहीं हो रहा है, फिर 5 को हो जा रहा है। तो ये डिजीज़ हो रही है कंटिन्यूसली इंडिया के अंदर। तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी मेडिसिन को आइडेंटिफाई किया हम लोग ने, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन को हम लोग इम्प्रूव करेंगे। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ये सब ट्रायल्स लेंगे, पेशेंट को देंगे मेडिसिन को, वो मेडिसिन खाएगा, कैसा रिएक्ट कर रहा है वो सब हम देखेंगे, असर कर रही है डायरेक्ट अच्छे से कि नहीं वो देखेंगे। फिर रेगुलेटरी अप्रूवल देंगे। थर्ड स्टेप है अप्रूवल मिलेगा मेडिसिन को कि हाँ ये काम कर रही है उस डिजीज़ पे। मोर एक्सपेंसिव अंडर डिफरेंट फील्ड सर्कमस्टेंसेस आता है। मोर एक्सपीरियंसेस अंडर डिफरेंट फील्ड सर्कमस्टेंसेस, मोर एक्सपीरियंसेस मतलब हर एक एक्सपीरियंस देखेंगे, हर एक इंडिविजुअल को उस डिजीज़ को, उस ड्रग्स को अप्लाई करेंगे हर एक इंडिविजुअल पे। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस देखेंगे, अलग अलग इन्वायरमेंट देखेंगे उस ड्रग्स का। फिर डिसाइड करेंगे कि ये ड्रग्स एक पर्टिकुलर लिस्ट में बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, उसकी मार्केट में कितना प्राइस होना चाहिए वो सर्वे करते हैं। फिर आता है कि फिफ्थ प्राइस इंडिकेशन। प्राइस इंडिकेशन मीन्स प्राइस कितना हम लोग को डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। जो लो से लो पीपल है वो भी ले लें, मीडियम क्लास वाले भी ले लें, तो उस हिसाब से हमको प्राइस को डिसाइड करना है। फिर 6 आता है रिव्यू ऑफ WHO डिजीज़ प्रोग्राम। जो WHO ने डिजीज़ को, जिस डिज़ीज़ को कैटेगराइज किया है उसके प्रोग्राम के अंदर ये आता है या नहीं, इफ़ेक्ट कितना दिखाता है, इफ़ेक्टिवनेस कितना है, सेफ्टी कितनी है, कॉस्ट कितना है, रिलेवेंस कितना है, ये देखा जाता है। WHO जो डिसाइड किया है उस हिसाब से। फिर लास्ट में क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं इस डिज़ीज़ को, इस लिस्ट के इस मेडिसिन को या ड्रग्स को लिस्ट के अंदर सबमिट हो जाती है वो। ये अगेन मैं बताती हूँ 7 स्टेप्स क्या है। सबसे पहले नीड ऑफ मेडिसिन देखेंगे, मेडिसिन का नीड है या नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन देखेंगे, मेडिसिन कैसे बना है, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, उसको चेक किया जाता है। फिर आता है रेगुलेटरी अप्रूवल बीच में देंगे उसको कि अप्रूव करेंगे। फिर आता है फोर्थ मोस्ट एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस कितना है हर एक सर्कमस्टेंसेस पे, हर एक इन्वायरमेंट में ये डिजीज़ पे काम कर रही है मेडिसिन की नहीं कर रही है। पोस्ट मार्केटिंग इसका कैसा है, बाहर जब डिजीज़ ये दिख रही है लोगों के अंदर, तो बाहर जो ड्रग्स बिक रहे हैं वो अप्लाई हो रहे हैं सही से या नहीं। फिर कितना कॉस्ट होना चाहिए इसका, प्राइस। और रिव्यू, जो WHO ने एक पैटर्न दिया है उसमें फिट हो रहा है कि नहीं, इफ़ेक्ट कर रहा है कि नहीं, सेफ्टी है कि नहीं, कॉस्ट कैसा है, रिलेवेंस कैसा है। फिर लास्ट में हम सबमिट कर देंगे।